हाय, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग को एमएसएस स्टडी में स्वागत है। आज हम बिहार पुलिस का महामैराथन क्लास लेकर आए हैं जो प्राचीन भारत का है, प्राचीन इतिहास का है। इसमें एक ही वीडियो में पूरा प्राचीन इतिहास को ख़त्म कर दिया जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा थ्योरी वाइज, जैसे आप लोग कोचिंग या क्लास में कहीं भी पढ़ते होंगे, ठीक है। तो हर टॉपिक से आप लोग का पढ़ाया जाता है, हर चैप्टर से पढ़ाया जाता है। ठीक उसी तरह पूरा ये हम नोट्स बनाए हैं, उसी नोट्स के सहारे आप लोगों को बताएंगे और सारा क्वेश्चन बिहार पुलिस का है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम आप लोग को चैप्टर वाइज दिखला देते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास का पूरा चैप्टर जितना भी है, सारा चैप्टर इसमें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम आप लोग को दिखला देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता आप देख रहे होंगे, सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप लोग स्कूल का आप लोग नोट्स बनाते हैं, ट्यूशन का जो आप नोट्स बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से सारा ये हमारा नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है, खुद अपने हाथों से, ठीक है। तो इसको हम लोग लाइन बाय लाइन बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि प्राचीन इतिहास का वीडियो हम कभी देख लें और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी दावा है। चलिए, तो देख लीजिए, फिर से हम आप लोग को दिखला देते हैं। यहाँ बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के आगे हम लोग जाएंगे तो सारा चैप्टर वाइज जैन धर्म है, यहाँ इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, सिकंदर है, पारसी धर्म है, मौर्य साम्राज्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है, मगध राज्य का उत्कर्ष है, यानी सारा चैप्टर हम डाले हैं, देख लीजिए। चलिए, हर चैप्टर को एक ही वीडियो में हम लोग पूरा अध्ययन करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, शुरू करते हैं समय को न गवाते हुए। चलिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। प्राचीन इतिहास, ठीक है, क्योंकि इतिहास को अध्ययन करने के लिए 3 खंडों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और एक आधुनिक इतिहास होता है। इसमें हम आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। देखिए, इतिहास कितने प्रकार का होता है, तो इतिहास 3 प्रकार का होता है। प्राचीन काल का इतिहास, मध्य काल का इतिहास और वर्तमान काल का इतिहास, या इसी को बोला जाता है आधुनिक काल का इतिहास। आगे चलते हैं, आगे हम बताए हैं कि प्राचीन काल कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राचीन काल 3 प्रकार के होता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अच्छा, इसी में आ जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं। तो इतिहास का पिता किसे कहते हैं, हेरोडोटस का कहते हैं। हेरोडोटस कहाँ का निवासी था, तो ये हेरोडोटस जो था यूनान का निवासी था। एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि हेरोडोटस कहाँ का निवासी था, तो हेरोडोटस यूनान का निवासी था। अब हम लोग चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सीखेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो सभी लोग जानते हैं कि पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। यहाँ हम लोग सीखेंगे कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। होमो सेपियंस का उदय किस काल में हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था, तो पशुपालन का प्रारंभ जो है मध्य पाषाण काल में हुआ था। भीमबेटका क्या है, तो भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है। भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है, तो गुफा शैलचित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका कहाँ है, तो रायसेन जिला के मध्य प्रदेश में है। विश्व का सबसे प्राचीन और प्रथम अभिलेख कौन है, तो बोगा जो कोई है अभिलेख है, जिसे एशिया माइनर में है। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था, तो आदि मानव ने आग जलाना सीखा था। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था,
तो तांबा धातु का। सबसे पहले पालतू किसे बनाया गया था? तो कुत्ता को बनाया गया था। अब हम चलते हैं सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कार्यकाल के क्या कितना होता है? तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व होता है। सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो अदैतिहासिक थी। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी क्यों? तो नगर नियोजन हेतु, यानी नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या है? तो भावचित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या है? कृषि है। सिंधु वासियों का मुख्य फसल कौन सी है? तो जौ और गेहूं है। कपास की खेती का प्रारंभ किसने की थी? तो सिंधु वासियों ने की थी। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल मतलब क्या? सिंधु सभ्यता के चौहद्दी के बारे में। तो उत्तर में देखा जाए तो माडा है, दक्षिण में देखा जाए तो दाइमाबाद है। आप यहाँ देख रहे हैं, उत्तर में माडा है, दक्षिण में दाइमाबाद है, पूर्व में आलमगीरपुर है और पश्चिम में सुतका केडोर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोग का आता है कि जो माडा है ये किस राज्य में पड़ता है? तो माडा जो है जम्मू कश्मीर में है। यहाँ सब हम बता दिए हैं, आप लोग को देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में है। दाइमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। आलमगीरपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरातत्व क्या है? पूरा स्थल क्या है? सुत का केडोर है। सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। ये भी क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था? तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है? तो लोथल है। लोथल किस नदी के तट पर है? तो भगवान नदी के तट पर है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन है? तो राखीगढ़ है। राखीगढ़ कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है। आगे हम लोग देखेंगे राखीगढ़ किस नदी पर है? तो घगर नदी के तट पर है। सिंधुवासी किसको पूजा करते थे? तो पशुपति को पूजा करते थे। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? तो चार्ल्स मैसन ने दी। हड़प्पा स्थित है, कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा का खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीय थी। हड़प्पा की समाज कैसी थी? तो मातृसत्तात्मक थी। स्वास्तिक चिन्ह कहाँ किसकी देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो शतरंज खेल में रुचि रखते थे। धौलावीरा स्थित है, गुजरात में स्थित है। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, कहाँ से? तो लोहा से, दरियाई घोड़ा से और गाय से। हड़प्पा में मिट्टी के बने बर्तन पे किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंग के। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खोदाई का प्रभारी कौन था? तो जॉन मार्शल थे। जोते हुए खेत कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। मिस्र के राजाओं को क्या कहा जाता है? फराव कहा जाता है। आगे देखेंगे चावल के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल एवं रंगपुर से मिला है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग के चूड़िया होता है। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल और कालीबंगा से मिला है। घोड़े के हड्डी का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? सूर को दत्ता से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन है? तो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो रखालदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कौन है? तो बृहत स्नानागार है। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? इराक है। मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि होता है। चलिए अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता का काल कितना होता है? तो 1500 से 600 ईसा पूर्व होता है। वैदिक सभ्यता का निर्माता किसे माना जाता है? तो आर्यों को माना जाता है। आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। वैदिक
ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? अमाजु कहा जाता है। आर्य भारत कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व पहले आए थे। आर्य सबसे पहले आकर बसे थे, पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों का मूल निवास क्या था? तो मध्य एशिया था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो पशुपालन एवं कृषि है। आर्य की भाषा क्या है? तो संस्कृत है। आर्य की पेय पदार्थ क्या है? तो सोमरस है। आर्यों का प्रिय पशु क्या है? घोड़ा है। आर्यों का प्रिय देवता क्या है? इंद्र है। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान था। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से हम लोग वेद के बारे में अब लोग पढ़ेंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितना होता है? तो 1028 होता है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो कृष्ण द्विवेदी वेदव्यास है। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो पवित्र नदी पूछेगा तो सरस्वती नदी है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितने बार है? तो 1 बार है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितना बार है? 3 बार है। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? इंद्र है। इंद्र को दूसरा नाम पुरंदर भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र है कहाँ? तो ऋग्वेद के 3रा मंडल में है। गायत्री मंत्र का रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र जी हैं। गायत्री मंत्र समर्पित है किसको? तो सूर्य देवता सावित्री को। दशराग्य युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 7वां मंडल में मिलता है। दशराग्य युद्ध लड़ा गया था परशुनी नदी के तट पे सूरदास और 10 जनों के बीच। 8वें मंडल के ऋचाओं को क्या कहते हैं? तो खिल कहते हैं। सोम देवता को समर्पित कौन सा मंडल है? तो 9वां मंडल है। ऋग्वेद के सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? तो 10वां मंडल है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो बराही लिपि है। ऋग्वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या यानी न मारने योग्य माना गया है? तो गाय को। उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सामवेद से, अथर्ववेद से और यजुर्वेद से। गोत्र शब्द की उत्पत्ति मिलती है ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन है? तो प्रजापति है। उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद है। एक संबंधित विधि विधान है यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। सामवेद में मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? उद्गता कहते हैं। यजुर्वेद में मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? अध्यवायु कहते हैं। इतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। 25 ब्राह्मण किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। चलिए हम आपको कोशिश करते हैं ये चारों चीज़ को याद करवा देने के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा बार बार आता रहता है। तो देखिए इसको याद करने का लिए ट्रिक बता देते हैं, या इसको आप कैसे याद करेंगे। यहाँ लिखा है इतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? इतरेय जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश, पंच मतलब 5, विश मीन्स इच्छा, तो मतलब 5 इच्छा। ऐसे आप लोग याद करने के लिए हमें इच्छा है कि गाना गाइए। वो गाना जो संगीत होता है किस वेद में होता है? तो इस सामवेद में होता है। किस में होता है? तो सामवेद में। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूज होता है कि गोपथ और शतपथ दोनों में कन्फ्यूज रहता है, गोपथ और शतपथ में। तो गोपथ को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे हम लोग का 3 अक्षर मिल रहा है। कितना अक्षर मिल रहा है? 3 अक्षर, ठीक है। और यहाँ देखिए 3, और यहाँ अथर्ववेद में कितना है? 5 अक्षर। तो यहाँ समझना है कि जो कम अक्षर वाला है उसका जवाब अधिक अक्षर वाला होगा। और जो अधिक अक्षर मतलब देखिए शतपथ में 4 अक्षर है,
तो इसका जवाब कॉम वाला होगा। शतपथ में देखिएगा तो 4 अक्षर है, तो इसका जवाब 4 के साथ हो जाएगा। 3 वाला 5 के साथ, 4 वाला 4 के साथ, ऐसे याद कर लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। पुराणों की कुल संख्या कितना है? 18 है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है? तो अलबरूनी है। पुराणों के संकलनकर्ता कौन है, यानी रचनाकार कौन है? तो लोमहर्ष और उसका पुत्र है अग्रसर्वा। सबसे प्राचीन पुराण क्या है? तो मत्स्य पुराण है। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी पूछ दिया जाए तो विष्णु पुराण में मिलती है। सातवाहन की जानकारी कहाँ मिलती है, किस पुराण में? तो मत्स्य पुराण में। गुप्त वंश की जानकारी कहाँ मिलती है? तो याव पुराण में। उपनिषद विषय वस्तु क्या है, किसका है? तो दर्शन का है। दर्शन में सर्वाधिक प्राचीन दर्शन कौन है? तो सांख्य दर्शन है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो गौतम है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो कपिल मुनि है। युग दर्शन का प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है। मीमांसा दर्शन का प्रवर्तक कौन है? जैमिनी है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषद की कुल संख्या 108 है, बट यानी प्रमाणित उपनिषद पूछ दिया जाए तो 13 है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव माँ जयोतिर्गमय तथा ओणम कहाँ से लिया गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। भारत की प्रथम कानून की पुस्तक किसे मानते हैं? तो मनु को मानते हैं। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन कौन है? तो मनु स्मृति है। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? तो मनु है। भारत का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो रामायण है। रामायण के रचयिता किसे कहते हैं? तो महर्षि वाल्मीकि जी को कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास है। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता है। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या? फारसी में अनुवाद यानी रजनामा नाम से किसने किया था? तो बादयूनी ने 16वीं सदी में किया था। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बिल्कुल वहीं बादयूनी ने किया था। 4 वेदों का सम्मिलित रूप क्या होता है? सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो संहिता कहते हैं। अब हम लोग अध्ययन करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। बुद्ध की जन्म के प्रतीक क्या है? तो कमल एवं साढ़ है। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। 483 ईसा पूर्व हुआ था। कुशीनगर थी किसकी राजधानी? तो मल्ल गणराज्य की राजधानी। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? तो महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी। माया देवी यानी कोलीय वंश के थी। बुद्ध का अन्य नाम क्या था? सिद्धार्थ या तथागत। बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? कथक। बुद्ध के प्रिय सारथी का क्या नाम था? चना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महाभिष्णीकरण कहलाता है। बुद्ध के गृह त्याग की प्रतीक क्या है? घोड़ा है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ हुआ था? तो बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में, जो कि बिहार में पड़ता है, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। आगे चलते हैं। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ है? तो बनारस में है। बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो शरावती में दिया था। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो सुभद्र को दिया था। बौद्ध धर्म में सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक है। त्रिपिटक ग्रंथ है
बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, यानी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या है? त्रिपिटक ग्रंथ है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या होता है? बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी थी। बुद्ध चरित्र के रचना किसने किया था? अशोक घोष ने किया था। गंधार कला संबंधित है बौद्ध धर्म से, ध्यान रखिएगा, गंधार कला जो संबंधित है बौद्ध धर्म से है। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति के बारे में बात किया जा रहा है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? फिर से बता देते हैं, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। दूसरा बौद्ध संगति कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, 100 वर्ष बाद। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति किसके अध्यक्षता में किया गया था? कौन अध्यक्ष थे? सबकामी थे। तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था? तो 250 ईसा पूर्व में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? मगोली पुत्र तीसस। चतुर्थ बौद्ध संगति, क्योंकि बौद्ध संगति 4 बार हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगति कब हुआ था? तो ईसवी के प्रथम शताब्दी, या इसको बोला जाता है 98 एडी होगा, बीसी नहीं होगा, ठीक है, 98 ईस्वी में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम, इसका ट्रिक है गृहशाली पुत्र वन। गृह का मतलब हो जाता है राजगीर, शाली का मतलब हो जाता है वैशाली, पुत्र का मतलब हो जाता है पाटलिपुत्र, वन का मतलब हो जाता है कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, पहली बार पूछा जाए तो द्वितीय बौद्ध संगति में, लेकिन दोबारा या पूर्ण रूप से हो गया था चतुर्थ बौद्ध संगति में। पूर्ण रूप से हो गया था चतुर्थ में, लेकिन पहली बार पूछा जाए तो द्वितीय में। हीनयान और महायान अस्तित्व में आया था कब? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में। किस में आया था? किस बौद्ध संगति में हीनयान और महायान अस्तित्व में आया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति में। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा कौन है? तो जातक है। उपदेशों का संग्रह पूछेगा तो ध्यान रखिएगा त्रिपिटक होगा, ठीक है, और पूर्व जन्म पर आधारित कथा पूछेगा तो जातक होगा। यहीं पे कंफ्यूज रहता है। आगे चलते हैं। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण मिलता है? तो जातक का मिलता है, यानी बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है जातक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो चैत्य मंडल कहते हैं। विश्व शांति स्तूप, ठीक है, कहाँ है? तो राजगीर में यानी बिहार में है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहते हैं। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ था? तो कुषाण काल में हुआ था। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? तो बिंबिसार, परसेन जनित एवं उदयन थे। अब चलते हैं जैन धर्म में। जैन धर्म का संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? तो अरिस्टोनेमी थे। अरिस्टोनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प है। महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो समेत पर्वत पर हुआ था। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं कौन कौन सा है? तो सत्य, अहिंसा, असत्य एवं अपरिग्रह। 5वां महाव्रत
ब्रह्मचार्य जोड़ा किसने जोड़ा था? तो महावीर ने। जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? तो महावीर थे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था, यानी वैशाली, 599 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है महावीर का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो महावीर का मृत्यु हुआ था पावापुरी में। ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध अलग हैं, महावीर अलग हैं। पावापुरी में इनका मृत्यु जो हुआ था 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर किस घराना में पैदा हुए थे? तो क्षत्रिय घराना में पैदा हुए थे। महावीर के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। महावीर के माता का क्या नाम था? त्रिशला था। महावीर के पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो जुम्भिक ग्राम में हुआ था, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? कैवल्य का प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या होता है? तो मोक्ष की प्राप्ति होता है। जैन तीर्थकों की जीवनी का उल्लेख किस में मिलता है? तो कल्प सूत्र में मिलता है। महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगीर में दिया था। महावीर के प्रथम शिष्य अनुयायी कौन थे? तो जमाली, यानी उनका दामाद थे। महावीर के शिष्य क्या कहलाए? गणधर्य या गंधर्व। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन होते हैं? तो सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक आचरण होता है। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन होते हैं? श्वेतांबर होते हैं, दिगंबर होते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो अस्थूलभद्र थे। और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो भाद्र बाहु थे। जैन तीर्थकों की जीवनी कहाँ मिलता है? तो कल्प सूत्र में मिलता है। कल्प सूत्र की रचना किसने किया था? तो भाद्र बाहु ने किया था। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। प्रथम जैन सभा यानी 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ? तो पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में? तो अस्थूलभद्र की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा कम हुआ था तो 512 ईसा पूर्व में ईस्वी में हुआ था। 512 ईस्वी में हुआ था, बल्भी में हुआ था। देवर्षि समाश्रवण की अध्यक्षता में हुआ था। भारत में जैन धर्म का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? तो खारवेल था। आजीवक पथ का प्रवर्तक कौन है? तो मखली गोसाल है। भगवत यानी वैष्णव धर्म का प्रवर्तक कौन है? तो कृष्ण है। श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई थी किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया था? बिलिकिंस ने किया था। भगवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख का साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख से मिलता है। भक्ति आंदोलन प्रारंभ किसने किया था? अलवार संतों ने किया था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास किस सदी में हुआ था? तो 9वीं सदी में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो हजरत मोहम्मद साहब हैं। इस मोहम्मद हजरत साहब का पिता का नाम क्या है? तो अब्दुल्ला है। मोहम्मद हजरत साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था, मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब का माता का नाम क्या है? अमीना है। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? तो 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुआ था। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुआ था? तो 622 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद साहब का मृत्यु कब हुआ था? तो 632 ईस्वी में मदीना में हुआ था। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो कुरान है। अब चलते हैं ईसाई धर्म।
ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? तो ईसा मसीह है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो बाइबल है। ईसाई धर्म का ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 400 ईसा पूर्व में हुआ था, बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो क्रिसमस दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि 25 दिसंबर को होता है। ईसा मसीह का प्रथम 2 शिष्य कौन थे? तो एडस और एवं पीटर थे। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या होता है? तो क्रॉस होता है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते थे। वे हैं ईश्वर पिता हैं, ईश्वर पुत्र हैं और ईश्वर ही पवित्र आत्मा है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 वर्ष की अवस्था में रोमन गवर्नर पोर्टियंस के द्वारा। क्वेश्चन आता है कि किस गवर्नर के द्वारा चढ़ाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, पोर्टियंस के द्वारा। किसके द्वारा? पोर्टियंस के द्वारा। अब चलते हैं पारसी धर्म। पारसी धर्म का संस्थापक कौन है? तो पैगंबर जरथुस्त्र है। पारसी धर्म का पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो जिंद अवेस्ता है। आगे चलते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। 16 महाजन पदों की सूची कहाँ मिलती है? तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र में। अवंती की राजधानी कहाँ है? तो उज्जैन है। अंक की राजधानी कहाँ है? चंपा है। कौशल की राजधानी कहाँ है? शरावती है। मल की राजधानी कहाँ है? तो कुशीनरा है। वत्स्य की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी है। सुरसेन की राजधानी कहाँ है? मथुरा है। वजी की राजधानी कहाँ है? वैशाली है। गंधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला है। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन है? बृहदर्थ है। वास्तविक संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। मगध की प्रथम राजधानी कहाँ है? गिरिवज्र है। हरेक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? जीवक था। बिंबिसार की हत्या किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु यानी कुड़ी की हत्या किसने किया था? उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? उदयन है। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन नदी के संगम पे। हरेक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक था। शिशुनाग का संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग थे। नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो महापंद नंद है। एक राट की उपाधि किसने धारण की? तो महापद नंद ने। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद था। अष्टध्यायी प्रसिद्ध कृति है किसकी? तो पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया था? ईरानियों ने किया था। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसने किया था? तो डेरियस प्रथम यानी दारा प्रथम 516 ईस्वी में किया था। चलिए अब सिकंदर के बारे में पढ़ते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था? तो सिकंदर था। कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था तथा इनका जन्म कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। धनानंद किसका समकालीन था? तो सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था? तो 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु और इसका घोड़ा का नाम था बुकाफेरा। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है, क्या कहलाता है? तो हाइडे स्फिस या झेलम विस्तृत का युद्ध कहलाता है। अब चलते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य वंश की प्राचीनतम मुद्रा क्या थी? तो पर्ण थी। मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त जैन धर्म की किससे शिक्षा लिया था? तो भाद्रबाहु से शिक्षा लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री कौन थे? चाणक्य थे। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त या कौटिल्य है। कौटिल्य
रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक किससे संबंधित है? तो राजनीतिक से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो कौटिल्य। कौटिल्य का संबंध किस पुस्तक से है? तो अर्थशास्त्र से है। और अर्थशास्त्र वो किससे संबंधित है? तो राजनीति से है, जिसकी तुलना मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। ठीक है, मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि अर्थ कौटिल्य का कौन सा पुस्तक है जो मैकियावेली के पुस्तक प्रिंस से की जाती है? तो अर्थशास्त्र। भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो चाणक्य को कहा जाता है। जस्टिस ने सेंड्रोकटस कहा, किसको? तो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा। विशाखदत्त समकालीन थे, किसको? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। मुद्राक्ष नाटक के रचयिता कौन है? तो विशाखदत्त है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो मेगास्थनीज था। और इनका एक पुस्तक था इंडिका, यानी इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज था, क्या था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब किया था? तो 305 ईसा पूर्व में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किससे हुआ था? तो सेल्यूकस की पुत्री कैर्नियो हेलन के साथ हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुआ था? तो 298 ईसा पूर्व में हुआ था, श्रवण बेलगोला के उपवास के द्वारा, यानी कर्नाटक में हुआ था। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को किसने बनवाया था? तो चामुंड राय ने बनवाया था। कब बनवाया था? ये क्वेश्चन आ चुका है। तो 983 ईस्वी में बनाया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार था। या उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बिंदुसार हुआ। अमित्रघात के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो बिंदुसार है। डाइमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार किसका अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय का। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अशोक के बारे में। बिंदुसार का पुत्र यानी उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक था। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 269 ईसा पूर्व में बैठा था। अशोक ने धर्म स्वीकार कब किया था? तो कलिंग युद्ध में के बाद किया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? तो देखिए, अपने पुत्र महेंद्र को और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था। शिलालेखों का प्रचलन किसने किया था? तो अशोक ने किया था। शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। यदि लिपि पूछा जाए तो लिपि देखिए वहाँ 4 था, बराही था, खरोष्टी था, ग्रीक था और माइक था। लेकिन सर्वाधिक पूछा जाए तो बराही लिपि था। खरोष्टी लिपि कैसी लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। बराही लिपि कैसी लिखी जाती है? तो बाएं से दाएं लिखी जाती है। अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो टी पैंथलर ने किया था। कब किया था? तो 1715 में किया था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ क्या है? तो 7वां है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसपन्स ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? तो 1837 में पढ़ा था। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ क्या है? तो रूमीदेई है। अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है? तो मास्की और गुर्जला अभिलेख में मिलता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि मास्की अभिलेख जो है किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से है। गुर्जरा किससे संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से है। अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है? तो देवा नाम प्रिय कहा गया है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। किस शिलालेख में? तो भाब्रू शिलालेख में। क्वेश्चन भी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस में बताया है? तो भाब्रू शिलालेख में।
भाबरू शिलालेख किससे संबंधित है? तो राजस्थान से है। कलिंग युद्ध का किस शिलालेख में वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में है। सांची स्तूप यानी मध्य प्रदेश, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने। सांची स्तूप कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। भौरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। कलिंग में, मध्य प्रदेश में है। भौरहुत स्तूप का खोज किसने किया था? कनिंघम ने किया था, लेकिन कब किया गया था? तो 1873 में किया गया था। श्रीनगर का स्थापना किसने किया था? तो अशोक ने किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो उपगुप्त से ली थी। अशोक की मृत्यु कब हुआ था? तो 232 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदर्ष था। मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो ग्राम होता है। चलिए आगे हम लोग सीखेंगे ब्राह्मण साम्राज्य। शुंग वंश का स्थापना किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा थी। शुंग पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कितना बार करवाया था? तो 2 बार करवाया था। मनुस्मृति की रचना किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे। महाभाष्य के रचयिता कौन है? महाभाष्य के रचयिता तो पतंजलि हैं। योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो पतंजलि ने किया था। तक्षशिला में यमन राजदूत हेरोडोटस भारत आया किसके शासनकाल में? तो शुंग के 9वें राजा भगवत के समय में। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे। कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सुशर्मा था। सातवाहन या आंध्र वंश का संस्थापक कौन थे? तो सिमुक थे। सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठा थी, महाराष्ट्र में। सातवाहन वंश का महान शासक कौन है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी है। सीसा का सिक्का किस राजवंश ने चलाया था? तो सातवाहनों ने चलाया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत किसने किया था? तो सातवाहनों ने किया था। सातवाहनों की भाषा क्या थी? भाषा पूछा जाए तो प्राकृत थी। लिपि पूछा जाए तो बराही थी। कलिंग ने चेदी राजवंश का संस्थापक कौन थे? तो महामेघवाहन थे। चेदी वंश का शक्तिशाली शासक कौन है? तो खारवेल है। हाथी गुफा अभिलेख उत्कीर्ण किसने किया था? तो कलिंग नरेश खारवेल ने किया था। हाथी गुफा शिलालेख कहाँ स्थित है? तो उदयगिरी पहाड़ी में, भुवनेश्वर के उड़ीसा में है। क्वेश्चन आता है कि हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित? तो उड़ीसा से, ध्यान रखिएगा। कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। आगे चलते हैं भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी कौन थे? तो सबसे पहले आक्रमण किए थे हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कुषाण। आगे चलते हैं। हिंद यूनानी की राजधानी कहाँ थी? तो साकल थी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किया था? तो हिंद यूनानियों ने किया था। सैनिक शासन को किसने व्यवहार में लाया था? तो ग्रीकों ने लाया था। भारत आने वाला प्रथम यवन कौन था? डेमिट्रियस था। प्रमुख हिंद यूनानी शासक कौन है? तो मिनार्डर है। मिनार्डर को किसने हराया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। मिनार्डर ने यानी मिलिंद ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो नागसेन यानी नागा अर्जुन से ली थी। मिलिंद पन्हो ग्रंथ का रचनाकार कौन है? तो नागसेन है। आगे पढ़ेंगे शक के बारे में।
यूनानियों के बाद भारत में कौन आए थे? तो शक आए थे। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो रुद्रदामन थे। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था? तो रुद्रदामन ने किया था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन है? तो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन द्वारा है। जूनागढ़ अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। पल्लव की राजधानी कहाँ है? तो तक्षशिला है। कुषाण वंश। कौण वंश का संस्थापक कौन है? तो कुजुल कटफिसेस है। कुजुल कटफिसेस का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन है? तो कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर। कनिष्क या कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा। कनिष्क किसका अनुयायी था? महायान संप्रदाय का। कनिष्क के दरबार में कौन रहते थे? तो नागा अर्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक। चरक संहिता किसका है? तो चरक का है। ट्रिक है अचानक। आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? चरक को माना जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागा अर्जुन को कहते हैं। शून्यवाद का प्रवर्तक कौन है? तो नागा अर्जुन है। सिल्क मार्ग को आरंभ किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। शक संवत किसने चलाया था? तो कनिष्क ने चलाया था। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह क्या होता है? चैत, और अंतिम महीना क्या होता है? फागुन। विक्रम संवत की शुरुआत किसने किया था? शुरुआत कब किया गया था? तो 58 ईस्वी में किया गया था। कनिष्क के द्वारा किया गया था। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ था? तो कुषाण काल में हुआ था। बाल विवाह प्रथा का आरंभ किस काल में हुआ था? तो कुषाण काल में ही हुआ था। गंधार शैली फली फूली थी कब? कुषाण काल में। शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था? तो कुषाणों ने चलाया था। तो प्राचीन सिक्का को क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्का कहते हैं। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो वासुदेव थे। अब चलते हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त है। गुप्त वंश का गुप्त संवत किसने चलाया था? चंद्रगुप्त ने चलाया था। 319, कहीं कहीं 320 भी देता है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन है? समुद्रगुप्त है। सिक्कों पर बीड़ा बजाते स्थित है कौन? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिशरण था। प्रयाग प्रशस्ति लेख जिसकी रचना हरिशरण ने की थी, लेख से जानकारी क्या मिलती है? तो समुद्रगुप्त के संबंध से है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति लेख। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन थी। प्रथम कहाँ था? तो पाटलिपुत्र था। आर्यभट्ट, कालिदास, धन्वंतरि, बाहर मिहिर, सुश्रुत और क्षणपक किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। बारह मिहिर कौन थे? खगोलविद थे। आर्यभट्ट कौन थे? तो गणितज्ञ थे। दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था। मेघदूत, कुमार संभव की रचना किसने किया था? तो कालिदास ने किया था। शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहते हैं? जनक कौन थे? तो सुश्रुत थे। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी यात्री बौद्ध धर्म प्रसिद्ध चीनी यात्री
बौद्ध चीन यात्री फहियान आया था किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किया गया था गुप्त काल में। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के विजय के उपलक्ष्य में चलाया था। महरौली में स्थित राजचंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्कंदगुप्त। हुणों का आक्रमण किसके समय में हुआ? स्कंदगुप्त के। सुदर्शन झील का पुनरुद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो स्कंदगुप्त के। हुणों को पराजित किसने किया था? तो स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज कितना था? तो 1/6। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं क्या कहलाती है? रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं क्या कहलाती है? दिनार। अब चलते हैं पुष्यभूति यानी वर्धन वंश। पुष्यभूति यानी वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? तो पुष्यभूति है। वास्तविक संस्थापक कौन है? तो प्रभाकर वर्धन है। प्रभाकर वर्धन का पुत्र कौन है? तो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या है? शिलादित्य। यानी हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित किया था? तो कन्नौज में। भूमि देने की समांति प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। चीनी यात्री हुएनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 606 से लेकर 647 ईस्वी तक रहा था। हुएनसोंग द्वारा लिखी पुस्तक कौन है? तो सी यू की है। यात्रियों का राजकुमार, नीतियों का पंडित, शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो हुएनसोंग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट। हर्षचरित्र एवं कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो बाणभट्ट। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ करता था? तो प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर कितना था? जैसे गुप्त काल में कितना था? तो 1/6। तो हर्षवर्धन के भी काल में कितना था? तो 1/6। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। कहाँ? तो नर्मदा नदी के तट पे। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? तो हर्षवर्धन था। अब चलते हैं संगम युग। संगम युग का महान शासक कौन था? तो करिकाल था। संगम का अर्थ क्या होता है? तो कवियों की गोष्ठी यानी सभा। प्रथम और तृतीय संगम कहाँ हुआ था? तो मदुरई में हुआ था। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था? तो कपाटपुरम में हुआ था। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त ऋषि थे। द्वितीय संगम का भी अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त ऋषि थे। तृतीय संगम का अध्यक्ष कौन थे? तो नकीर थे। तृतीय संगम का आयोजन किसके संरक्षण में किया गया था? तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में किया गया था। संगम साहित्य से किस तमिल प्रदेशों का विवरण मिलता है? चोल, चेर और पांड्य। तो बारी बारी में हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं चोल वंश के शासन। चोल साम्राज्य का प्रमुख शासक कौन था? तो करिकाल था। चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो विजयालय है। विजयालय की राजधानी कहाँ है? तो तंजौर और तंजावुर में है। चोल वंश का प्रमुख शासक कौन था? राजा राज प्रथम था। तंजौर के बृहदेश्वर के शिव मंदिर को किसने बनवाया था? तो राजराज प्रथम ने बनवाया था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त किसने की थी? तो राजराज प्रथम ने की थी। चोल काल में भूमि का कर कितना था? तो 1/3 था। ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन के काल में 1/6 था। गुप्त
साम्राज्य यानी गुप्त काल में 1/6 था, लेकिन चोल काल में 1/3 था, ध्यान रखिएगा। चोल काल में विष्णु के उपासक कौन कौन थे, यानी विष्णु के उपासक को क्या कहा जाता है, तो अलवार कहा जाता है। शिव के उपासक को क्या कहा जाता है, नैनार। इस बात को ध्यान रखिएगा, हमेशा ये क्वेश्चन आता रहता है कि शिव के उपासक को क्या कहा जाता है, तो नैनार, और विष्णु के उपासक को क्या कहा जाता है, तो अलवार। नटराज की कांस्य मूर्ति है चोल काल की। नौ सैनिक शक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चोल के लिए। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था किस काल में, तो चोल काल में। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश का। गंगैकोंड चोल किसे कहा जाता है, तो राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो राजेंद्र तृतीय था। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर यानी नगर शैली के थे, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आता है कि जगन्नाथ मंदिर किस शैली के है, तो नगर शैली के। जगन्नाथ, ध्यान रखिएगा, जगन्नाथ में न है ना नाथ में, उसी तरह नगर शैली, ध्यान रखिएगा, का निर्माण किसने किया था, तो अनंत वर्मन चुंडगंग ने किया था। भुवनेश्वर में स्थित लिंग राज मंदिर का निर्माण किसने किया था, करवाया था, तो सोमवंशी राजा यतीत केसरी ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। ये 10 क्लास का क्वेश्चन है, 10 क्लास का हिंदी में दिया है। कोणार्क के सूर्य मंदिर यानी ब्लैक पगोड़ा को किसने बनवाया था, तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था 13वीं सदी में। तिरुपति मंदिर कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। अंकोरवट का विष्णु मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में है, ध्यान रखिएगा। नटराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो चेन्नई में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मदुरई में है। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ है, तो मदुरई है। अब चलते हैं पाल वंश। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, जैसे आप एक स्टूडेंट है, ठीक उसी तरह हम भी एक स्टूडेंट है। ये हम अपना एक नोट्स बनाए थे, ठीक है, और यही अपना नोट्स हम अपलोड किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट में अपना नंबर भेज दीजिएगा, उसको हम व्हाट्सएप में ग्रुप में जोड़ देंगे और वहाँ पे हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, कोई शुल्क नहीं लेंगे। चलिए, पाल वंश के संस्थापक कौन है, तो श्री विष्णु है। पलों की राजधानी कहाँ है, तो कांचीपुरम है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर यानी सतपगौड़ा का निर्माण किसने किया था, तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। कैलाश के मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, अपराजित था। चालुक्य वंश के बारे में चलते हैं। चालुक्य वंश की 3 शाखाएं हैं, कौन कौन, तो एक है कल्याणी चालुक्य, एक दूसरा है वातापी चालुक्य, तीसरा है बेगी चालुक्य, ध्यान रखिएगा। चालुक्य के 3 शाखाएं हैं, कल्याणी चालुक्य, वातापी चालुक्य, बेगी चालुक्य। वातापी के चालुक्य के संस्थापक कौन है, तो जयसिंह हैं। वातापी एवं बादामी के चालुक्य की राजधानी देखा जाए तो वातापी है, और यहाँ का महान शासक कौन है, तो पुलकेशिन द्वितीय है। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी कहाँ से मिलती है, तो रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से मिलता है, ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन को किसने हराया था, पहले बताया गया था, पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय को हराया नरसिंह वर्मन प्रथम। वातापी और बादामी का चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। बेगी के चालुक्य का संस्थापक कौन था, तो विष्णुवर्धन था। विष्णुवर्धन की राजधानी कहाँ थी, तो बेगी यानी आंध्र प्रदेश में था। होयसल वंश का संस्थापक कौन है, तो विष्णुवर्धन है। होयसल वंश की राजधानी कहाँ है, तो द्वार समुद्र में है। होयसल द्वार समुद्र का अन्य नाम क्या है, तो हेलीवेड है, जो कि कर्नाटक में है। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन है, तो बलाल तृतीय है। चलिए, अगला है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है, तो दौंती दुर्ग है। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ है, तो मानेखेट है। एरोला एवं एलिफेंटा का निर्माण
किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अजंता एवं एलोरा की गुफा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। बौद्ध गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है अजंता के। बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म से संबंधित गुफा कौन है? तो एरोला में है, जो कि सर्वाधिक हिंदू गुफाएं हैं। एरोला के कैलाश मंदिर यानी द्रविड़ शैली का है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, का निर्माण करवाया था किसने? तो राजपूत शासन काल में, तो राजपूत शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिमूर्ति शिव के लिए विख्यात गुफा क्या है? तो एलिफेंटा है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन है? तो कृष्ण तृतीय हैं। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? तो तैलप द्वितीय हैं। तैलप द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो मान्य खेट में बनाया था। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? तो विक्रमादित्य चतुर्थ है। विज्ञानेश्वर किसके दरबार में थे? तो विक्रमादित्य चतुर्थ के दरबार में रहते थे। हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किसने की थी? तो विज्ञानेश्वर ने की थी। आगे चलते हैं, पाल वंश भी यही है। पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो गोपाल है। पाल वंश की राजधानी कहाँ है? तो मुंगेर है। पाल वंश के प्रतापी शासक कौन है? तो धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। 770 से लेके 710 ईस्वी में धर्मपाल का शासन था। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मदन पाल थे। अब चलते हैं सेन वंश। सेन वंश का संस्थापक कौन है? तो सामंत सेन है। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? नादिया थी, यानी लखनऊती थी। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? तो सेन राजवंश था। ध्यान रखिएगा, हिंदी में अभिलेख है, ठीक है। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? बंगाल का पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन से विद्वान रहते थे? तो जयदेव रहते थे। लोहार वंश सबसे वीवीआई है। लोहार वंश का संस्थापक कौन है? तो संग्राम राज्य है। ध्यान रखिएगा, लोहार वंश किस वंश के किस वंश के संस्थापक थे? तो लोहार वंश के थे। हर्षवर्धन का बात नहीं किया जा रहा है, हर्ष का बात किया जा रहा है। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो कलहड़ था। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कलहड़ के रचयिता राज तरंगड़ी से है। लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जय सिंह था। अब चलते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? तो नागभट्ट है। दिल्ली नगर का स्थापना किसने किया था? तो तोमर नरेश अंगपाल ने किया था 11वीं सदी में। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यशपाल था। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रदेव है। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन है? तो जयचंद है। 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को किसने मारा था? तो मोहम्मद गोरी ने। चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक कौन है? तो वासुदेव है। अजमेर नगर का स्थापना एवं अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो चौहान वंश के अजय राज द्वितीय ने। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन है? तो पृथ्वीराज तृतीय है। इनका अन्य नाम पृथ्वीराज चौहान है या राज पिथौरा है। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन है? तो चंदवर दाई है। पृथ्वीराज रासो का रचना किसने किया था? तो चंदवर दाई ने किया था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को कब हराया था? तो 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब हराया था? ध्यान दीजिएगा, एक बार मोहम्मद गोरी को हराया गया था। किसने हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था प्रथम वाला में। पृथ्वीराज चौहान प्रथम में, ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज पृथ्वी से है ना, तो प्रथम कर लीजिएगा। और दूसरा में मोहम्मद गोरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध में। अगला है परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक है उपेंद्र राज। परमार वंश का संस्थापक कौन है? उपेंद्र राज। परमार वंश का प्रमुख शासक कौन है? तो राजा भोज। कविराज उपाधि से
विभू सॉरी विभूषित है राजा भोज। कविराज किसे कहा जाता है? तो राजा भोज को। चंदेल वंश, चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? तो ननुक है। चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ है? तो कालिंजर है। चंदेल वंश का प्रमुख राजा कौन थे? तो राजा धंग थे। धंग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? खजुराहो। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो धंग ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल या धंगों ने। खजुराहो का मंदिर किस शैली का है? तो नगर शैली का है। खजुराहो का मंदिर किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो यशोवर्मन था। मिहिर कुल पराजित हुए थे यशोवर्मन द्वारा। चंदेल वंश का आखिरी शासक कौन था? तो परमल था। अल्लाह एवं उदय नामक दो बहादुर सेनानायक किसके दरबार में रहते थे? तो परमल के। इसे परमल परमर देवी देव के दरबार इसे भी कहा जाता है। परमल को दूसरा नाम है। आगे चलते हैं सोलंकी, जो कि VVI है। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन है? तो मूलराज प्रथम है। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ है? तो अनहिल वाड़ में है। सोलंकी वंश का प्रमुख शासक कौन है? तो भीम प्रथम है। जयसिंह थे, सिद्धार्थ राज थे, भीम द्वितीय थे। मोहम्मद गजनी ने किसके शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था? तो भीम प्रथम के सामंत बीमल शाह ने बनवाया था। ध्यान रखिएगा, दिलवाड़ा के जैन मंदिर को किसने बनवाया था? तो बीमल शाह ने। बीमल शाह कौन थे? तो भीम प्रथम के सामंत थे। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भीम द्वितीय था, जिसने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था। क्योंकि देखिए, मोहम्मद गोरी किसी से हारता नहीं था। पहली बार मोहम्मद गोरी ने भीम द्वितीय से ही हारा। सिदोसिया वंश का प्रमुख शासक कौन था? सिदोसिया वंश, जो कि VVI है, महाराणा प्रताप और राणा कुंभा और राणा संग्राम थे। सिदोसिया वंश VVI है। मेवाड़ पर किस राजवंश का शासन हुआ? तो सिदोसिया राजवंश का। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में। महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को कहाँ पराजित किया था? तो खरतोरी के युद्ध में 1518 ईस्वी में। यहाँ से हम लोग का समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि कोई त्रुटि हुई है तो आप हमें त्रुटि को बताइएगा, क्योंकि हम शुरू में ही बता चुके हैं कि हम आप ही के जैसे एक स्टूडेंट हैं। ये हम अपना एक नोट्स बनाए थे सेल्फ स्टडी करने के लिए, जो कि एकदम VVI, सारा क्वेश्चन VVI है। लुटसेंट से हम इकट्ठा किए थे, कराउन से किए थे। जो भी अच्छा क्वेश्चन था VVI था एग्जाम के दृष्टि से, सारा क्वेश्चन हम इकट्ठा किए थे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।